देखिए, आपको पता है हर रविवार रात के ठीक 9 बजे आप लोग जो सवाल लिखते हो कमेंट में, व्हाट्सएप पर, कॉल करके या कभी-कभी सीधे फ़ोन पर बात करते हो, उन सवालों को लेकर ही यह संवाद होता है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जो सवाल कोई एक व्यक्ति पूछता है, वो सवाल कभी एक का नहीं होता। वो सवाल हज़ारों लोगों के भीतर चुपचाप पड़ा हुआ होता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। एक महिला साधक थी, उम्र कोई 30-35 के आसपास। वो नियमित साधना कर रही है और उन्होंने बहुत सादगी से पूछा, महाराज जी, यह जो श्वास के साथ अपने आप सोम चलता है, इसके बारे में थोड़ी गहराई से बताइए। अब सुनने में यह एक छोटा सा प्रश्न लगता है, लेकिन सच कहूँ तो यह प्रश्न साधना की जड़ से जुड़ा हुआ है। क्योंकि सोम कोई शब्द नहीं है, कोई साधारण मंत्र नहीं है। यह आपकी श्वास की पहचान है, आपकी चेतना की स्मृति है। और इसलिए मैंने सोचा इस पर एक दो बातें कहकर आगे बढ़ जाना इस प्रश्न के साथ अन्यायी होगा। इसलिए आज हम ऊपर ऊपर बात नहीं करेंगे। आज हम सोम को शास्त्र से भी देखेंगे, विज्ञान से भी समझेंगे और सबसे ज़्यादा ध्यान के प्रत्यक्ष अनुभव से जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बहुत साफ साफ कहना चाहता हूँ। यह वीडियो हल्का सुनने के लिए नहीं है। यह ऐसा वीडियो नहीं है कि चलते फिरते कान में ईयरफोन डालकर या कोई और काम करते हुए सुना जाए। अगर आप इसे ऐसे सुनेंगे तो बातें दिमाग से टकराएगी, लेकिन अंदर उतरेगी नहीं। यह गहराई की बात है, यह श्वास की बात है, यह उस जगह की बात है जहाँ शब्द भी थक जाते हैं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, जब भी इसे सुने शांत होकर बैठिए, शरीर को थोड़ा स्थिर होने दीजिए और सुनते समय बस सुनिए, कुछ पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। इस पूरी श्रृंखला में हम यह समझेंगे सोम वास्तव में है क्या, या जप है या अजपा जप। श्वास में यह कैसे अपने आप चलता है, उपनिषद, योग और तंत्र इसे कैसे देखते हैं, विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है, साधना करते समय क्या क्या अनुभव आते हैं, और सबसे ज़रूरी कहाँ सावधान न रहना है ताकि साधक भ्रम में न फंसे। यह कोई चमत्कार की कथा नहीं है, यह कोई दावा नहीं है, यह किसी को ऊंचा नीचा साबित करने की बात भी नहीं है। यह बस श्वास के साथ अपने होने को पहचानने की यात्रा है। तो अगर आप तैयार हैं गहराई से सुनने के लिए, ठहर कर देखने के लिए और बिना जल्दी के समझने के लिए, तो आइए आज इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। सोम, अक्सर लोग इसे एक शब्द की तरह पकड़ लेते हैं। कोई इसे मंत्र कह देता है, कोई जप, कोई तकनीक। लेकिन सच यह है कि सोम शब्द नहीं है, यह कोई उच्चारण नहीं है जिसे आपने चुना हो या आपके श्वास की स्मृति है। आप जब श्वास अंदर लेते हैं तो भीतर कहीं बहुत सूक्ष्म रूप से सो चलता है। तो जब आप श्वास बाहर आती है तो बिना किसी प्रयास के हम बह जाता है। आपने कभी इसे सीखा नहीं, किसी ने आपको सिखाया भी नहीं, फिर भी यह जन्म से चल रहा है। इसलिए पहला प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि सोम का अर्थ क्या है। पहला प्रश्न यह होना चाहिए, यह चलता क्यों है। अगर यह केवल शब्द होता तो हर श्वास में अपने आप न चलता। अगर वह कोई साधना की तकनीक होती तो इसे याद रखना पड़ता। लेकिन यह तो तब भी चलता है जब आप सो रहे होते हैं,
जब आप दुखी होते हैं, जब आप कुछ भी नहीं जानते। यही बताता है कि कोई सीखा हुआ जप नहीं है, यह कोई चेतना की आदिम स्मृति है। जब लोग कहते हैं सोम का अर्थ है मैं वही हूँ, लेकिन यहाँ बहुत सावधानी चाहिए, क्योंकि जैसे ही यह वाक्य सुनते हैं मन तुरंत पूछता है मैं कौन हूँ और वही कौन है। और यहीं पर अक्सर साधक फिसल जाता है। अगर मैं वही हूँ को अहंकार पकड़ ले तो यह सबसे खतरनाक वाक्य बन जाता है। तब आदमी सोचने लगता है मैं ही परम हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर यह अहंकार की आवाज़ होती तो यह श्वास के साथ अपने आप न चलता। अहंकार तो हमेशा कोशिश करता है, यह कोशिश नहीं है। इसलिए सोम का मैं वह नहीं है जो आपका नाम है, जो आपकी उम्र है, जो आपकी कहानी है। और वहीं भी कोई आकृति नहीं है, कोई देवता नहीं है, कोई कल्पना नहीं है। यह वाक्य समझाने के लिए नहीं है, यह पहचान जमाने के लिए है। जब श्वास भीतर जाती है और सो गिरता है तो वह किसी घोषणा की तरह नहीं होता, वह एक संकेत की तरह होता है। यह जो है वही है। और जब श्वास बाहर आती है और हम गिरता है तो जैसे कुछ कह रहा हो, इसके अलावा कुछ नहीं। यह अहंकार का विस्तार नहीं, यह अहंकार का विसर्जन है। इसलिए जिन लोगों ने सोम को सच में जिया है वे शांत होते चले गए। उनमें कोई घोषणा नहीं आई, कोई प्रचार नहीं आया, कोई मैं जान गया की आवाज़ नहीं उठी। क्योंकि जब स्मृति जागती है तो शोर अपने आप गिर जाता है। अब यह समझना जरूरी है कि हर श्वास इसे स्वयं क्यों जपती है। देखिए, शरीर बहुत बुद्धिमान है, मन से कहीं ज़्यादा। श्वास का काम केवल ऑक्सीजन लेना नहीं है, श्वास जीवन और चेतना के बीच की सेतु है। शरीर जानता है कि जीवन किसी विचार से नहीं चल रहा, किसी नाम से नहीं चल रहा, किसी पहचान से नहीं चल रहा। जीवन चल रहा है होने से। इसलिए श्वास आपको बार बार उसी होने की याद दिलाती है, बिना शब्दों के, बिना भाषा के। आप इसे सुने या ना सुने, माने या ना माने, यह चलता रहता है। और यही सबसे बड़ी कृपा है। सोम को समझने का अर्थ यह नहीं कि आप इसे दोहराने लगे। यह समझने का अर्थ है कि आप पहली बार देखें कि आप कुछ नहीं कर रहे, कुछ जप नहीं रहे, फिर भी कुछ घट रहा है। वहीं से ध्यान शुरू होता है। ध्यान तब नहीं शुरू होता जब आप कुछ करने बैठते हैं। ध्यान तब शुरू होता है जब आप देखते हैं कि बिना आपके किए भी जीवन कितना सटीक चल रहा है। और जब यह देखना गहरा होता है तो मैं वही हूँ एक विचार नहीं रहता, वह एक मौन भरोसा बन जाता है। न कोई दावा, न कोई सिद्धि, न कोई पहचान, बस श्वास है और उनके साथ आपका होना है। यही सोम है। अब बात करते हैं श्वास में छुपा हुआ मंत्र। श्वास को लोग बहुत साधारण चीज समझ लेते हैं। कह देते हैं हवा अंदर गई, हवा बाहर आई। लेकिन अगर श्वास इतनी साधारण होती तो इसके रुकते ही सब कुछ समाप्त न हो जाता। सांस केवल शरीर की क्रिया नहीं है, यह चेतना का स्पंदन है। जब सांस भीतर आती है तो केवल फेफड़े नहीं भरते, उस क्षण जीवन भीतर प्रवेश करता है और उस प्रवेश में एक सूक्ष्म नाद घटता है। यह नाद कानों से नहीं सुना जाता, यह शब्दों की तरह स्पष्ट नहीं होता, फिर भी यह होता है। सांस भीतर जाते समय जो सूक्ष्म कंपन बनता है वह सो जैसा है।
और सांस बाहर जाते समय जो सहज ढीलापन आता है वह हम जैसा है। यह कोई उच्चारण नहीं, आप इसे जीभ नहीं हिलाते, आप इसे बोल नहीं रहे, फिर भी वह घट रहा है। इसलिए इसे मंत्र कहा गया, क्योंकि मंत्र वह नहीं होता जिसे आप दोहराए, मंत्र वह होता है जो आपको दोहराता है। आप बैठे या चले, सोए या जागे, हंसे या नोए, सांस यह नाद छोड़ती नहीं। बच्चा पैदा होता है, किसी ने उसे सोम नहीं सिखाया, फिर भी पहली सांस के साथ यह धारा शुरू हो जाती है। और जब शरीर छोड़ने का समय आता है तो आखिरी सांस भी इसी प्रवाह में जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि यह जब किसी धर्म का नहीं या किसी परंपरा की खोज नहीं, यह मनुष्य के होने की मूल प्रक्रिया है। लोग सोचते हैं कि साधना कुछ नया जोड़ना है, लेकिन यह साधना को जोड़ने के लिए नहीं, यह देखने की है पहले से क्या चल रहा है। श्वास का यह प्राकृतिक नाद आपको किसी दिशा में नहीं खींचता, यह आपको कहीं नहीं ले जाता, यह आपको यहीं रखता है। मन हमेशा आगे भागता है, कुछ बन जाने के लिए, कुछ पाने के लिए, लेकिन सांस का नाद हर पल यही कहता है, जो है यही पर्याप्त है। जब सो भीतर आता है तो उसमें ग्रहण है, कोई लालच नहीं, कोई पकड़ नहीं। और जब हम बाहर जाता है तो उसमें छोड़ना है, कोई भय नहीं, कोई हानि नहीं। पूरा जीवन लेने और छोड़ने के बीच झूलता है, और सांस इस संतुलन को बिना बोले सिखाती है। आप अगर ध्यान से देखें तो पाएंगे कि जब मन बहुत अशांत होता है तब भी सांस अपना नाद नहीं बदलती। वह न तो जल्दी सिखाने लगती है, न ही आपको सुधारने आती है, वो बस चलती रहती है। यही उसकी करुणा है। मनुष्य जन्म से मृत्यु तक इस जप को करता है, बिना यह जाने कि वह कुछ जप रहा है। और शायद यही कारण है जब मनुष्य बहुत टूट जाता है तो वह सांस पर लौटता है, क्योंकि वहीं उसे कुछ जाना पहचाना मिलता है। यह नाद कोई लक्षण नहीं देता, यह कोई सिद्धि नहीं देता, यह बस यह याद दिलाता है कि आप जीवित हैं, वो जीवन अभी हो रहा है। जब साधक इसे सुनने लगता है तो वह कोई नया व्यक्ति नहीं बनता, वह बस वह होना छोड़ देता है जो वह बन गया था। यही सांस मंत्र बन जाती है और मंत्र मौन में विलीन हो जाता है, और वही मौन अशस्त्र शिक्षा है। वेदों और उपनिषदों को लोग अक्सर किताब समझ लेते हैं, मानो वे कोई सिद्धांत देने आए हों या किसी दर्शन की घोषणा करने के लिए लिखे गए हों। लेकिन जो वास्तव में उपनिषदों को जीता है वह यह जान लेता है कि ये ग्रंथ विचार नहीं, अनुभव की गूंज है। वेदों में जब ऋषि बोलते हैं तो वे यह नहीं कहते कि ऐसा मानो, वे कहते हैं ऐसा देखा गया। और जब सांस की बात आती है तो उपनिषद बहुत गहरे उतर जाते हैं। वहाँ सांस को केवल वायु नहीं कहा गया, उसे प्राण कहा गया। प्राण का अर्थ सिर्फ सांस नहीं है, प्राण का अर्थ है वह शक्ति जिसमें सब कुछ जीवित है। उपनिषद कहते हैं जब तक प्राण है तब तक देह है, जब प्राण हटता है तो शरीर केवल बाहर बन जाता है। लेकिन प्राण केवल शरीर तक सीमित नहीं, वही प्राण पूरे ब्रह्मांड में स्पंदन बनकर फैला हुआ है। इसलिए कहा गया प्राण ही ब्रह्मा का स्पंदन है। जब सांस भीतर आती है तो यह केवल हवा का प्रवेश नहीं है, यह ब्रह्मांड की लय का व्यक्ति में प्रवेश है। और जब सांस बाहर जाती है तो यह व्यक्ति का ब्रह्मांड में विलय है। यहीं से सोम का अनुभव जन्म लेता है। उपनिषदों में एक बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है अहम ब्रह्मास्मि।
अक्सर लोग इसे पकड़ लेते हैं और यहीं अटक जाते हैं, मैं ब्रह्मा हूँ। सुनने में यह वाक्य बहुत उच्च लगता है, लेकिन अगर इसे मन से पकड़ा जाए तो यह सबसे खतरनाक बन जाता है। क्यों? क्योंकि मैं अगर अहंकार से बोला जाए तो यह ब्रह्मा नहीं रह जाता, यह दावा बन जाता है। उपनिषद जब कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तो वहाँ अहम अहंकार नहीं है, वहाँ अहम साक्षी है, वहाँ मैं व्यक्ति नहीं है। लेकिन यह बात हर साधक के लिए सहज नहीं होती, इसलिए ऋषियों ने एक और मार्ग छोड़ा, सोम। ध्यान से देखिए, सोम कोई घोषणा नहीं है, इसमें कोई दावा नहीं है। यह नहीं कहता मैं ब्रह्मा हूँ, यह कहता है मैं वही हूँ। यह बहुत बड़ा अंतर है। मैं ब्रह्मा हूँ कहने में मैं पहले खड़ा होता है और ब्रह्मा बाद में। लेकिन सोम में कोई खड़ा नहीं होता, कोई आगे नहीं होता, बस पहचान घटती है, सांस आती है, सो वह है, श्वास जाती है, हम, मैं। वहाँ मैं किसी व्यक्ति का नहीं, यहाँ मैं शुद्ध अनुभव है। इसलिए सोम अहंकार को घोषित नहीं करता, यह उसे गलाता है। इसी कारण उपनिषदों में सांस और आत्मा को एक ही धारा में देखा गया। कहा गया जिसे तुम बाहर खोजते हो वह भीतर सांस बनकर चल रहा है, और जिसे तुम भीतर मैं कहते हो वहीं बाहर ब्रह्मा बनकर फैला है। यह कोई दर्शन नहीं, यह देखने की विधि है। जब साधक इस समझ के साथ सांस को देखने लगता है तो वह मंत्र जप नहीं कर रहा होता, वह जीवन को समझ रहा होता है। सोम इसलिए सहज है क्योंकि इसमें कोई संघर्ष नहीं है, न कुछ करने की जल्दी, न कुछ छोड़ने की जिद। बस जो है उसे जैसा है वैसे देखने की अनुमति। और जब यह देखने की अनुमति गहरी हो जाती है तो धीरे धीरे देखने वाला भी देखे जाने में घुलने लगता है। यहीं वेद मौन हो जाते हैं और सांस शास्त्र बन जाती है। अब बात करते हैं तंत्र में सोम के बारे में। तंत्र को लेकर लोगों के मन में एक बहुत भ्रम है। किसी को लगता है यह रहस्यमय है, किसी को लगता है यह डरावना है, और किसी को लगता है यह केवल विशेष लोगों के लिए है। लेकिन तंत्र का मूल अर्थ कोई बहुत सीधा है। तंत्र का मतलब है जीवन को जैसे है उसे स्वीकार करना। यहाँ वेद और उपनिषद अक्सर मौन की ऊंचाई से बात करते हैं, वही तंत्र शरीर और सांस की गहराई से बात करता है। तंत्र कहता है अगर ब्रह्मा को जानना है तो शरीर को छोड़कर नहीं, शरीर के भीतर उतरकर जानो। और वहीं सोम तंत्र में सबसे जीवित हो उठता है। तंत्र में सांस केवल प्राण नहीं है, सांस शिव और शक्ति का निरंतर मिलन है। जब सांस भीतर आती है तो तंत्र इसे शक्ति का आरोहण कहता है, जीवन का उठना, ऊर्जा का जागना। और जब सांस बाहर जाती है तो इसे शिव में लय होना कहा गया है, स्थिरता, विस्तार, शांति। इसलिए तंत्र में कहा गया सो शिव है और हम शक्ति है। इसलिए इसे ऐसे मत समझिए कि शिव कोई ऊपर बैठे देव है और शक्ति कोई अलग सत्ता है। यह सब आपके भीतर घट रहा है। शिव का अर्थ है चेतना, जो दिखती है, जो स्थिर है, जो साक्षी है। शक्ति का अर्थ है स्पंदन, जो चलती है, जो उड़ती है, जो अनुभव बनती है। जब सांस भीतर जाती है तो शक्ति सक्रिय होती है, और जब सांस बाहर जाती है तो वह शिव में विश्राम पाती है। यह मिलन किसी विशेष साधना से नहीं होता, यह हर पल हो रहा है। लेकिन तंत्र कहता है जो बिना जाने हो रहा है उसे जानकर होने दो। अब यहाँ ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना की बात आती है। तंत्र के अनुसार शरीर केवल मांस और हड्डी नहीं है, शरीर ऊर्जा का जाल है। ईड़ा चंद्र नाड़ी है,
शीतल, संवेदनशील, मन से जुड़ी हुई। पिंगला सूर्य नाड़ी है, उष्ण, सक्रिय, शरीर और कर्म से जुड़ी हुई। और सुषुम्ना इन दोनों के बीच की मौन धारा है। जब सांस कभी जड़ा से बहती है, कभी पिंगला से, तब मन और शरीर दोनों सक्रिय रहते हैं। लेकिन जब साधक सांस को देखने लगता है तो धीरे धीरे सांस सुषुम्ना की ओर झुकने लगती है। और यही तंत्र का रहस्य है, क्योंकि सुषुम्ना में सांस नहीं चलती, वहाँ चेतना जागती है। सोम का जप तंत्र में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सांस को सुषुम्ना की ओर प्रभावित करता है, बिना किसी जोर के। न आप कुंडली उठाते हैं, न आप किसी चक्कर को छेड़ते हैं, बस देखने से सब घटने लगता है। अब प्रश्न उठता है, अगर यह इतना सहज है तो तंत्र इसे गुप्त क्यों रखा गया? कारण बहुत सरल है, क्योंकि यह शक्ति केंद्रित विधि है, और शक्ति अगर अहंकार के हाथ में चली जाए तो विनाश बन जाती है। तंत्र यह जानता था कि अगर कोई व्यक्ति सोम को सिर्फ सिद्धि या अनुभव के लिए करेगा तो वह फंस जाएगा। इसलिए इसे कभी प्रचार नहीं किया गया, इसे योग्यता के साथ साझा किया गया। तंत्र में कहा गया, पहले स्थिरता फिर शक्ति, पहले करुणा फिर जागरण, क्योंकि शक्ति बिना शिव के अंधी है और शिव बिना शक्ति के निष्क्रिय। सोम इन दोनों को अलग नहीं करता, यह उन्हें सांस में एक कर देता है। जब साधक इस समझ के साथ सांस को देखने लगता है तो उसके भीतर कोई युद्ध नहीं चलता, न शरीर से लड़ाई, न मन से युद्ध, बस एक निरंतर मिलन। और जब यह मिलन गहरा हो जाता है तो साधक कुछ बनता नहीं, यह हल्का हो जाता है। यही तंत्र है, यही सोम है। अब बात करते हैं सोम को योग में पतंजलि योग सूत्र के अनुसार। योग को लोग अक्सर आसनों तक सीमित कर लेते हैं। किसी के लिए योग शरीर को मोड़ने की कला है, किसी के लिए प्राणायाम की तकनीक, और किसी के लिए ध्यान की कोई विधि। लेकिन पतंजलि इन सबके बीच एक बहुत गहरी चुप्पी रखते हैं। योग सूत्र बहुत कम बोलता है, और जो बोलता है वह भी संकेत में। पतंजलि कहीं यह नहीं कहते कि सोम जपो, कहीं यह भी नहीं कहते कि श्वास को ऐसे देखो। फिर भी जो योग को जीता है वह जान लेता है कि सोम पूरे योग सूत्र में चुपचाप बह रहा है। पतंजलि योग को परिभाषित करते हैं, योग चित्त वृत्ति निरोध, चेतना के तरंगों का शांत होना। यह शांति किसी प्रयास से नहीं आती, यह तब आती है जब देखने वाला कुछ करने की जिद छोड़ देता है। यही धारणा और ध्यान का अंतर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। धारणा में आप कुछ पकड़ते हैं, कोई बिंदु, कोई शब्द, कोई प्रतीक। आप मन को कहते हैं यहीं रहो, इसमें प्रयास है, इसमें पकड़ है। लेकिन ध्यान पकड़ नहीं, ध्यान खुलना है। ध्यान में आप मन को रोक नहीं रहे, आप उसे देख रहे हैं। पतंजलि ध्यान को किसी वस्तु पर टिकाना नहीं कहते, वे कहते हैं अखंड प्रवाह। जब देखने वाला और देखे जाने वाला बीच से हटने लगते हैं, अब वहाँ मंत्र जप और अजपा जप का अंतर समझिए। मंत्र जप में आप दोहराते हैं, आप कुछ कहते हैं, भले ही मन में। यह उपयोगी है, यह मन को एक दिशा देता है, लेकिन यह अभी भी कर्ता की स्थिति में है। अजपा जप कुछ और है। अजपा जप का अर्थ है जो बिना जपे जप रहा है। यहाँ कोई करने वाला नहीं है, कोई दोहराने वाला नहीं है, बस जो घट रहा है उसे देखा जा रहा है। सोम इसलिए अजपा जप है क्योंकि वह आपसे शुरू नहीं होता, वह आपके बिना भी चलता है। आप जन्म से पहले इसका जप नहीं कर रहे थे, अब जन्म के साथ इसके भीतर आए और मृत्यु के बाद आप इसे छोड़ देंगे, लेकिन यह चलता रहेगा। इसलिए योग में सोम को जपने
के लिए नहीं कहा गया, इसे पहचानने जाने के लिए छोड़ा गया। जब साधक सास को देखता है तो वह न सो कहता है न हम, फिर भी यह भीतर स्पष्ट होता जाता है। यह स्पष्टता मन को पकड़ नहीं देती, वह मन को थका देती है, और जब मन थकता है तो वह स्वयं शांत हो जाता है। पतंजलि का योग यहीं पूरा होता है, न कुछ जोड़ने से न कुछ हटाने से, बस जो अपने आप चल रहा है उसके साथ झगड़ा बंद हो जाता है। सोम योग में इसलिए गहरा है क्योंकि यह ध्यान और प्राण दोनों को एक ही बिंदु पर लाता है। यह आपको न तो शरीर में उलझाता है न मन में, यह दोनों के बीच एक मौन मार्ग खोलता है। और जब यह मार्ग खुल जाता है तो योग कोई अभ्यास नहीं रह जाता, यह आपकी अवस्था बन जाता है। अब विज्ञान की दृष्टि से समझते हैं। विज्ञान जब किसी चीज़ को देखता है तो वह अनुभव की भाषा नहीं बोलता, वह माप की भाषा बोलता है। लेकिन कभी कभी माप भी सत्य की ओर इशारा कर देता है। सांस पर विज्ञान ने बहुत काम किया है, और आज विज्ञान भी यही मानने लगा है कि सांस केवल ऑक्सीजन लेने देने की क्रिया नहीं है, ये सीधे सीधे नर्वस सिस्टम को छूती है। मनुष्य के भीतर दो मुख्य नर्वस सिस्टम चलते हैं, एक जो हमें लड़ने भागने के लिए तैयार करता है, और दूसरा जो हमें विश्राम में ले जाता है। जब मन डर, वासना, चिंता या तनाव में होता है तो शरीर सिंपैथेटिक सिस्टम में चला जाता है। धड़कन तेज, श्वास उथली, मांसपेशियां सख्त। लेकिन जैसे ही श्वास धीमी, गहरी और सजग होती है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम सक्रिय हो जाता है। यही वह अवस्था है जहाँ शरीर सुरक्षा का अनुभव करता है। अब यहाँ सोम की भूमिका समझिए। सोम में आप सांस को बदल नहीं रहे, आप उसे नियंत्रित नहीं कर रहे, आप बस उसके साथ उपस्थित हो रहे हैं। और यही उपस्थिति नर्वस सिस्टम को संकेत देती है खतरा नहीं है। धीरे धीरे धड़कन अपने आप संतुलित होती है, रक्तचाप गिरता है, शरीर ढीला पड़ता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह मापा गया है। जब सांस स्वाभाविक लय में देखी जाती है तो मस्तिष्क की तरंगें बदलने लगती है। सामान्य जागृत अवस्था में मस्तिष्क बीटा वेव में रहता है, सोच, योजना, चिंता। लेकिन जैसे ही ध्यान सांस पर टिकता है, बिना प्रयास के मस्तिष्क अल्फा वेव में उतरने लगता है। यह वह अवस्था है जब मन शांत हो जाता है लेकिन सोता नहीं। और जब यह सजगता और गहरी होती है तो थीटा वेव उभरने लगती है। यह वही स्थिति है जहाँ रचनात्मक, गहरी अंतर्दृष्टि और भावनात्मक शुद्धि होती है। सोम इस परिवर्तन को इसलिए संभव बनाता है क्योंकि इसमें कोई संघर्ष नहीं है। मन को किसी शब्द को पकड़ना नहीं पड़ता, शरीर को किसी लय में ढालना नहीं पड़ता, बस जो हो रहा है उसे होने दिया जाता है। विज्ञान यह भी बताता है कि जब मन लगातार किसी प्राकृतिक प्रक्रिया पर बिना जजमेंट के रहता है तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स शांत होता है। यही वह हिस्सा है जो ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा नियंत्रण करता चाहता है, और जब यह शांत होता है तो मन स्वाभाविक रूप से हल्का हो जाता है। इसलिए सोम से मन शांत होता है, नहीं इसलिए कि यह कोई जुदाई मंत्र है, बल्कि इसलिए यह मन को अपने स्वभाव में लौटने देता है। विज्ञान इसे रेगुलेशन कहेगा, योग इसे संतुलन कहेगा, तंत्र इसे लय कहेगा। नाम अलग अलग है लेकिन अनुभव एक है। जब श्वास देखी जाती है और मन उसमें हस्तक्षेप नहीं करता तो भीतर कुछ ढीला पड़ जाता है, और जब भीतर ढीलापन आता है तो शांति कोई लक्षण नहीं रहती, वह स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। यही विज्ञान भी मौन हो जाता है और श्वास अपनी भाषा में सब कुछ कह देती है। अब बात करते हैं सोम और मन के बारे में। मन का स्वभाव है भागना। यह भागता इसलिए नहीं है कि वह खराब है, बल्कि इसलिए है कि उसे टिकना नहीं आता। मन स्मृति से बनता है, जो बीत गया वही मन के पास समर्गीय है, और जो बीत गया वह कभी पूरा नहीं लगता। इसलिए मन हमेशा आगे देखता है, अगले पल में कुछ मिलेगा तो शायद शांति मिलेगी।
यहीं से बेचैनी जन्म लेती है। मन को स्थिर करने की कोशिश अक्सर असफल होती है, क्योंकि मन रुकने के लिए बना ही नहीं। अब यहाँ मंत्र की भूमिका समझिए। मंत्र का उद्देश्य मन को दबाना नहीं है। मंत्र मन को थकाता है। जैसे बच्चा खेल खेल में थककर चुपचाप हो जाता है, वैसे ही मन मंत्र के साथ धीरे धीरे अपनी गति खो देता है। लेकिन यह तभी होता है जब मंत्र संघर्ष में न बदले। अगर आप मंत्र को ज़बरदस्ती जपते हैं तो मन और तेज हो जाता है। सोम यह इसलिए अलग है क्योंकि यह मन को काम नहीं देता, यह मन को देखे जाने देता है। सांस चल रही है, मन भाग रहा है, आप दोनों को देख रहे हैं। यही मन को पहली बार अपने भागने का एहसास होता है। और जैसे ही मन को अपने भागने का एहसास होता है, उसकी गति अपने आप धीमी पड़ने लगती है। यह कोई काल्पनिक नहीं है, यही समझ है। सोम के साथ विचार आते हैं, जाते हैं, आप उन्हें रोकते नहीं, आप उन्हें पकड़ते नहीं, आप बस देखते हैं। सांस चल रही है और विचार उसके आसपास घूम रहे हैं। धीरे धीरे विचारों के बीच खाली जगह आने लगती है। यही खाली जगह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही पहली बार आप देखते हैं कि आप विचार नहीं है। अब तक मन और मैं एक ही लगते थे। सोच आती थी तो लगता था मैं सोच रहा हूँ, लेकिन जब विचार थोड़े धीमे होते हैं तो भीतर एक दूरी बनती है, और उसी दूरी में साक्षी भाव जन्म लेता है। साक्षी कोई नया व्यक्ति नहीं, साक्षी वह है जो हमेशा था लेकिन ध्यान में नहीं था। सोम मन को हटाता नहीं, यह मन को अपने स्थान पर रख देता है। मन तब भी चलता है, लेकिन अब वह मालिक नहीं रहता, और जब मालिक नहीं रहता तो उसका भार गिरने लगता है। यही कारण है कि साधक सोम के साथ अक्सर यह अनुभव करता है कि विचार तो है, लेकिन वे चिपकते नहीं। वे आते हैं और चले जाते हैं, और आप उनके पीछे नहीं जाते। यही ध्यान कोई अभ्यास नहीं रहता, वह आपकी स्वाभाविक अवस्था बन जाता है। मन अपना काम करता रहता है, लेकिन आप उसमें खोते नहीं। यही सोम का मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, और यही उसकी आध्यात्मिक गहराई भी। अब बात करते हैं सोम और भावनाएं, डर, असुरक्षा, अकेलापन के बारे में। भावनाएं मन की तरह शोर नहीं करती, वे चिल्लाती नहीं, वे भीतर बैठ जाती है। डर, असुरक्षा, अकेलापन, ये सब विचार नहीं होते, ये शरीर में जमी हुई स्मृतियाँ बहुत। कभी बचपन का कोई पल, कभी किसी रिश्ते का टूटना, कभी अनकहा दर्द जो व्यक्त नहीं हो पाया, वह भावना बनकर शरीर में रह जाता है। मन इससे भाग सकता है, लेकिन शरीर झूठ नहीं बोलता। वहीं सोम बहुत गहराई से काम करता है, क्योंकि सोम सीधे मन से नहीं, सांस के माध्यम से शरीर तक पहुंचता है। जब आप श्वास को बिना बदले देखने लगते हैं तो शरीर को पहली बार सुरक्षा का संकेत मिलता है। और जैसे ही शरीर को सुरक्षा मिलती है, वह जो दबाकर रखा था उसे छोड़ना शुरू करता है। यहीं से भावनाएं उभरने लगती है। कभी बिना कारण आंसू आ जाते हैं, कभी छाती भारी लगती है, कभी शरीर में हल्कापन होता है। यह कोई गड़बड़ नहीं है, यह शुद्धि है। लोग अक्सर डर जाते हैं कि ध्यान करते समय यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन सच यह है कि यह इसलिए हो रहा है क्योंकि पहली बार आप भाग नहीं रहे। जब स्त्रियों में सोम का प्रभाव और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि स्त्री का शरीर भावनाओं और गहराइयों से धारण करता है। स्त्री का तंत्र सिर्फ सोचने का नहीं, महसूस करने का है। इसलिए जब स्त्री साधक सोम के साथ ठहरती है तो भावनाएं तेजी से सतह पर आती है। कभी रोना आता है और समझ नहीं आता क्यों, कभी अचानक अकेलापन महसूस होता है, भले ही जीवन में सब ठीक चल रहा हो। ये पुराने घाव है जो पहली बार हवा देख रहे हैं। सोम यह सब इसलिए बाहर लाता है क्योंकि यह दबाकर शांत नहीं करता, यह समझाकर मुक्त करता है। जब भावनाएं आती है तो साधक का मन उसके नाम देना चाहता है। यह डर है, यह दुख है, यह कमजोरी है, लेकिन यहाँ कुछ भी नाम देने की जरूरत नहीं। बस सांस को चलते रहने दो और भावनाओं को महसूस होने दो। आप देखेंगे कि कोई भी भावना हमेशा नहीं रहती, वह उठती है, लहर बनती है, और अगर आप उससे लड़ते नहीं तो वह खुद ही बढ़ जाती है। कभी कभी शरीर हल्का कांपता है,
यह भी डरने की बात नहीं है, यह नर्वस सिस्टम का रिसेट होना है। जैसे बिजली का झटका जमी हुई ऊर्जा को हिला देता है, वैसे ही यह कंपन पुरानी जकड़न को छोड़ता है और कभी कभी सब कुछ शांत हो जाता है, इतना शांत कि भीतर शून्यता महसूस होती है। लोग सोचते हैं यह खालीपन खतरनाक है, लेकिन यह खालीपन वास्तव में बर्हाव का अंत है। यह वह पल है जहां आप पहली बार अपने भावनात्मक बोझ के बिना खड़े होते हैं। सोम भावनाओं को हटाता नहीं, यह उन्हें पूरा होने देता है, और जो पूरा हो जाता है वह बंधन नहीं बनता। इसलिए अगर सोम के साथ रोना आए तो रोने दो, अगर कंपन आए तो आने दो, अगर शून्यता आए तो उसमें थोड़ी देर बैठ जाओ। यह सब साधने का बिगाड़ना नहीं है, यह साधना का सच में शुरू होना है। अब बात करते हैं सोम और शरीर के बारे में। अधिकांश लोग ध्यान को मन की प्रक्रिया समझते हैं, लेकिन सच यह है कि ध्यान की पहली पकड़ शरीर पर ही होती है। सांस मन में नहीं चलती, शरीर में चलती है, और सोम सांस के साथ जुड़ा है, इसलिए इसका प्रभाव सीधे शरीर पर उतरता है। जब कोई व्यक्ति सोम के साथ कुछ समय तक ईमानदारी से बैठता है तो एक दिन उसे यह महसूस होने लगता है, सांस पूरी तरह स्वतंत्र नहीं, वह कहीं कहीं रुकती है, कहीं उथली है, कहीं दबती है, कहीं जैसे डर का पीछे हट जाती है। ये रुकावटें फेफड़ों की बीमारी नहीं, ये जीवन की कहानी है। जहाँ डर जमा है वहाँ सांस रुकती है, जहाँ दुख दबा है वहाँ सांस भारी हो जाती है, जहाँ अपराध बोध है वहाँ सांस भीतर नहीं जाती। सोम इन जगहों को जबरदस्ती खोलता नहीं, यह बस उपस्थिति रहता है, और शरीर जब देखता है कि जब कोई हमला नहीं तो धीरे धीरे अपने बंद दरवाजे खोलने लगता है। यहीं से ऊर्जा का प्रवाह महसूस शुरू होता है, कभी रीढ़ में हल्की गर्मी, कभी पेट में घूमती हुई लहर, कभी छाती में फैलाव जैसा अनुभव। कुछ लोगों को ठंडक भी लगती है, जैसे शरीर गहरी सांस लेकर आराम कर रहा हो। कभी कभी बिना किसी प्रयास के शरीर में हल्का कंपन होने लगता है। यह कंपन कोई अलौकिक चीज़ नहीं, यह शरीर का तनाव छोड़ने का तरीका है। सालों से जिस ऊर्जा को पकड़ कर रखा गया था, अब वह बहने लगती है। यहीं पर लोग एक सवाल पूछते हैं, क्या यह कुंडलिनी है? यह सवाल स्वाभाविक है, लेकिन थोड़ा अधूरा भी, क्योंकि कुंडलिनी कोई अलग घटना नहीं जो अचानक गिर पड़े। कुंडलिनी ऊर्जा का नाम नहीं, जागरूकता का नाम है। जब शरीर अपनी जकड़न छोड़ता है, जब सांस पूरी तरह बहने लगती है, जब मन बीच में हस्तक्षेप नहीं करता, तब वो जागृति आती है। उसे शास्त्रों ने कुंडलिनी कहा। लेकिन अगर आप हर गर्मी, हर कंपन, हर अनुभव को लेवल देने लगेंगे तो फिर मन बीच में घुस जाएगा। सोम का रास्ता नाम देने का नहीं, देखने का है। जो हो रहा है उसे होने देना, न डरना, न उत्साहित होना, बस श्वास को उसके स्वाभाविक मार्ग पर चलने देना। एक दिन आप देखेंगे कि शरीर पहले से हल्का है, सांस गहरी है और भीतर स्थिरता है जो पहले नहीं थी। यह कोई चमत्कार नहीं, यह शरीर का अपने मूल संतुलन में लौटना है। सोम शरीर को बदलता नहीं, यह शरीर को याद दिलाता है कि उसे कैसे होना चाहिए। और जब शरीर याद कर लेता है तो ऊर्जा अपने आप सही दिशा में बहने लगती है। अब बात करते हैं सोम साधना की प्रारंभिक विधि के बारे में, कैसे बैठे। सोम साधना को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि यह कोई नई क्रिया नहीं है जिसे जीवन में जोड़ा जाए, बल्कि यह उस सत्य की ओर लौटना है जो पहले से चल रहा है। सांस चल रही है, जीवन चल रहा है, चेतना उपस्थिति है, साधना केवल देखने की कला है। इसलिए प्रारंभिक विधि का अर्थ किसी नियम कायदे में बांधना नहीं, बल्कि उस सहज स्थिति में लौटना है जहाँ कुछ किया नहीं जाता, केवल होने की दिया जाता है। बैठने की बात करें तो शरीर को किसी विशेष आसन में जबरदस्ती डालने की आवश्यकता नहीं है। शरीर ऐसा होना चाहिए कि वह स्वयं को भूल सके। यदि शरीर में खिंचाव है, पीड़ा है, सजगता है, बार बार शरीर पर जा रही है सजगता, तो समझिए बैठना अभी साधना के अनुकूल नहीं है। रीढ़ का सीधा होना कोई अनुशासन नहीं है, बल्कि जागरूकता का प्राकृतिक परिणाम है। जब शरीर सहज होता है, रीढ़ अपने आप संतुलन में आ जाती है। आप कुर्सी पर बैठे, जमीन पर बैठे या दीवार का सहारा ले, फर्क नहीं पड़ता।
फर्क इस बात से पड़ता है कि शरीर का टिकाव मिला या नहीं। टिकाव मिलने का पर ही मन ढीला पड़ता है। आंखों के विषय में बहुत भ्रम है। कुछ लोग मानते हैं कि आंखें बंद किए बिना ध्यान संभव नहीं। कुछ मानते हैं कि खुली आंखों से सच्ची जागरूकता आती है। सच यह है कि आंखें साधना का केंद्र नहीं। आंखें बंद हो तो भीतर की हलचल स्पष्ट दिखती है। आंखें खुली हो तो बाहरी दृश्य साधना में घुलने लगता है। प्रारंभ में आंखें बंद होना अधिक स्वाभाविक है, क्योंकि मन पहले से बाहर की ओर भागा हुआ होता है। आंखें बंद करने से कोई साधना शुरू नहीं होती, लेकिन इससे व्यर्थ का दृश्य शोर कम हो जाता है। फिर एक समय आता है जब आंखें खुली हो या बंद, फर्क मिट जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, सांस। सोम साधना में सांस को बदला नहीं जाता, यही इसकी आत्मा है। जैसे ही आप सांस को गहरा करने लगते हैं, रोकने लगते हैं या किसी ताल में बांधते हैं, साधना योग से हटकर क्रिया बन जाती है। यहाँ सांस गुरु है, जो सांस चल रही है वही पर्याप्त है। आने वाली सांस के साथ सो और जाने वाली सांस के साथ हम, कोई उच्चारण नहीं, कोई जप नहीं, यह केवल पहचान है। जैसे किसी ने बहती नदी को नाम दिया जाए, आप सांस के साथ शब्द जोड़ नहीं रहे, सांस केवल यह देख रहे हैं कि सांस स्वयं क्या कह रही है। प्रारंभ में मन बार बार हस्तक्षेप करेगा। कभी लगेगा कि सांस तेज है, कभी धीमी है, कभी सही नहीं चल रही। यह सब मन की चाल है। सांस को सुधारने की इच्छा ही सबसे बड़ी बाधा है। जिस क्षण आप सांस को ठीक करने लगते हैं, उसी क्षण आप जीवन पर नियंत्रण करने की आदत को साधना में ले आते हैं। सोम साधना नियंत्रण नहीं, समर्पण सिखाती है, और जो उसे वैसा ही रहने देना, यही इसका अभ्यास है। सबसे आम गलती यही होती है कि साधक जल्दी परिणाम चाहता है। कोई शांति चाहता है, कोई आनंद, कोई मौन, कोई अनुभव। लेकिन सोम साधना में जो कुछ भी लक्ष्य बनता है वहीं दूरी बन जाता है। यह साधना अनुभव पैदा नहीं करती, यह अनुभवों से मुक्त करती है। कभी शांति आएगी, कभी अशांति बढ़ेगी, कभी रोना आएगा, कभी ऊब, सब स्वीकार्य है। यदि आप चुनना छोड़ दें कि क्या होना चाहिए, तभी जो होना है वह प्रकट होता है। एक और सामान्य भूल है मंत्र को दोहराना। मन को लगता है कि यदि सोम सोम लगातार चलाया जाए तो साधना गहरी होगी, लेकिन यह जप बन जाता है, अजपा नहीं रहता। अजपा का अर्थ है जो अपने आप जप रहा है। यदि आपको याद रखना पड़ रहा है तो वह अजपा नहीं। श्वास स्वयं चल रही है, शब्द स्वयं उभर रहे हैं, यही स्थिति है। जब मन थक जाता है, जब श्वास सामने आती है, जब सांस स्पष्ट होती है, तब सोम स्पष्ट होता है। प्रारंभिक साधना में सबसे आवश्यक गुण है धैर्य। कोई विशेष समय तय करना उपयोगी है, लेकिन उससे अधिक उपयोगी है निरंतरता। प्रतिदिन बैठना, चाहे मन लगे या ना लगे, यही शरीर मन का संकेत देता है कि अब भागना नहीं। कुछ दिन बैठने पर ऐसा लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा, वही सही दिशा है। जब कुछ नहीं होने लगता, तभी सब कुछ गिरने लगता है। अंत में यह समझना जरूरी है कि सोम साधना कोई अभ्यास नहीं जिसे सही या गलत किया जाए। यह एक संबंध है सांस के साथ, जीवन के साथ, स्वयं के साथ। जितनी कोमलता आप इसमें लाएंगे, उतनी ही गहराई अपने आप खुलेगी। यहाँ कोई जीत नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, केवल लौटना है उस सहज स्पंदन में जो जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। अब मध्य अवस्था के बारे में बात करते हैं। जब साधक निरंतर सांस के साथ बैठता रहता है, बिना कुछ पाने की जल्दी के, बिना किसी अनुभव को पकड़ने की इच्छा के, तब एक समय आता है जब सांस जैसे हम उसे जानते थे वैसी रह नहीं जाती। न वह तेज होती है, न धीमी करने की कोशिश की जाती है, वह बस सूक्ष्म होने लगती है। इतनी सूक्ष्म कि कभी कभी ऐसा लगता है कि सांस है ही नहीं। यहीं से मध्य अवस्था का आरंभ होता है। अब तक सांस आती थी, जाती थी, और उसके साथ सो और हम जैसे भाव अपने आप जुड़ते थे। पर इस अवस्था में शब्द टिकते नहीं, न सो साफ सुनाई देता है, न हम, बस जैसे पिघलने लगते हैं। और बहुत से साधक यहीं घबरा जाते हैं, क्योंकि अब पकड़ने के लिए कुछ बचता नहीं। मन पूछता है, अब मैं क्या करूं, किस पर टिकूं, किसे जपूं। यही वह पल है जहाँ साधना पहली बार सच में साधक को चुनौती देती है। अब तक साधना में कुछ था, सांस, मंत्र, भाव, लेकिन यहाँ आते जाते साधना नगन होने लगती है। शब्द गिर जाते हैं,
विचार पहले ही धीमे हो चुके होते हैं। अब केवल एक हल्का सा स्पंदन बजता है। ऐसा नहीं कि कोई आवाज़ है और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल शून्य है। यह दोनों के बीच की अवस्था है, जहाँ कुछ भी स्पष्ट नहीं लेकिन सब कुछ जीवित है। इस स्पंदन को समझना मुश्किल है, क्योंकि इसे मन ने कभी जाना ही नहीं। मन या तो शब्द जानता है, या चित्र, या भावना, या स्पंदन। इनमें से कुछ भी नहीं। यह केवल होने का एहसास है, बिना नाम, बिना आकार का। और यही डर पैदा होता है। डर इसलिए नहीं कि कुछ गलत हो रहा है, बल्कि इसलिए कि पहली बार अहंकार को जमीन नहीं मिल रही। अब तक मैं जप रहा था, मैं ध्यान कर रहा था, यह भाव बना रहता था, लेकिन मध्यावस्था में यह मैं ढीला पड़ने लगता है। सांस इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि साधक को लगता है कि कहीं मैं रुक तो नहीं जाऊंगा, कहीं कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा। असल में यह डर मृत्यु का डर नहीं, यह पहचान के खोने का डर है। मन कहता है, अगर शब्द नहीं तो मैं कैसे रहूं? अगर कोई सहारा नहीं तो मैं कहाँ टिकूं? और इसी डर में बहुत लोग या तो श्वास को फिर से जबरदस्ती गहरा करने लगते हैं, या मंत्र को जबरन दोहराने लगते हैं। वे वापस परिचित जमीन पर लौटना चाहते हैं, लेकिन मध्यावस्था में लौटना ही सबसे बड़ी चूक है। यह वह जगह है जहाँ कुछ भी करना नहीं होता, न श्वास को पकड़ना, न छोड़ना, न शब्द को बुलाना, न भगाना। केवल उस सूक्ष्म स्पंदन के साथ रहना होता है जो अपने आप मौजूद है। यह स्पंदन कोई नई चीज नहीं, यह वही है जो जीवन भर भीतर चलता रहता है। बस अब पहली बार चेतना उसकी ओर ठहरी है। कभी कभी इस अवस्था में ऐसा लगता है जैसे शरीर दूर हो रहा है, कभी लगता है जैसे आप फैल रहे हैं, कभी हल्की घबराहट आती है, सीने में अजीब सी संवेदना उठती है। यह सब सामान्य है, क्योंकि अब तक चेतना शरीर और मन से बंधी हुई थी, और अब वह बंधन ढीला पड़ रहा है। यह साधना का अर्थ केवल इतना है कि भरोसा कि जो घट रहा है वह प्रकृति की प्रक्रिया है। भरोसा की श्वास जानती है कब चलना है, कब सूक्ष्म होना है। भरोसा की चेतना को किसी सहारे की जरूरत नहीं। जब यह भरोसा गहरा होने लगता है, तब धीरे धीरे गलने लगता है। शब्दों के बिना भी शांति टिकने लगती है। स्पंदन में एक अजीब सी स्थिरता आ जाती है, जैसे लहरें हैं पर समुद्र अड़िग है। यह मध्य अवस्था कोई मंजिल नहीं, पर यह पुल है, पुराने साधक और नए बोध के बीच का पुल। यहाँ से आगे जो खुलता है वह अनुभव नहीं कहलाता, वह केवल साक्षात होना होता है। लेकिन यहाँ पहुँचना बाद की बात में है। अभी यहाँ केवल इतना समझना पर्याप्त है कि जब शब्द लुप्त हो, जब श्वास अदृश्य लगे, जब मन डर पैदा करे, तब कुछ गलत नहीं हो रहा। उल्टा साधना पहली बार अपने असली द्वार पर पहुंची है, और इस द्वार पर कोई मंत्र नहीं लिखा होता, यहाँ केवल मौन का स्पंदन होता है। अब बात करते हैं गहन अवस्था, सुनने की दहलीज। मध्य अवस्था के बाद कोई नया प्रयास नहीं होता, कोई नई विधि नहीं जुड़ती, कुछ जुड़ा नहीं होता, बल्कि जो शेष था वह भी धीरे धीरे जरने लगता है। श्वास इतनी सूक्ष्म हो चुकी होती है कि उसे आना जाना कहना भी कठिन हो जाता है। वहाँ न सो बसता है न हम। सब तो बहुत पहले गिर चुके थे, अब उनके पीछे छिपा भाव भी टिक नहीं पाता। अब केवल उपस्थिति रहती है। यह उपस्थिति कोई अनुभव नहीं, क्योंकि अनुभव होने के लिए कोई अनुभव करता चाहिए, और यह अनुभव करता भी ढीला पड़ चुका होता है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति बेहोश हो जाता है, बल्कि उल्टा चेतना पहले से कहीं अधिक जागृत होती है, पर बिना केंद्र के, न भीतर न बाहर, न शरीर के भीतर बंधी हुई, न आकाश में फैली हुई, बस है। इस अवस्था में समय का बोध अपने आप गलने लगता है। न यह लगता है कि कितना समय बीता, न यह कि कितना समय बाकी। कभी कभी साधक बैठता है और उठने पर उसे पता ही नहीं चलता है कि यह कुछ क्षण थे या बहुत लंबा अंतराल। घड़ी का समय चलता रहता है, पर भीतर समय का कोई स्पंदन नहीं रहता। अतीत और भविष्य दोनों अर्थहीन हो जाते हैं, क्योंकि वे समय पर टिके थे और समय वहाँ उपस्थित नहीं। यही पहली बार मैं ध्यान कर रहा हूँ का भाव टूटता है। अब तक भले ही बहुत सूक्ष्म रूप से कहीं ना कहीं यह भावना बनी रहती थी कि मैं बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं साक्षी हूँ। ज्ञान अवस्था में यह भी टिक नहीं पाता। साक्षी भी गिर जाता है, देखने वाला नहीं रहता, केवल देखना बचता है। जानने वाला नहीं रहता, केवल जानना घटता है। यही कारण है कि इस सुनने की दहलीज कहा गया।
यह शून्य खालीपन नहीं, यह अभाव नहीं, यह मृत्यु नहीं, यह वह शून्य है जिसमें सब कुछ संभव है पर कुछ भी प्रकट नहीं हो रहा। जैसे बीज धरती में पड़ा हो, न अंकुर निकला न बीज मिटा, फिर भी पूरी संभावना वहीं सन्निहित है। इस अवस्था में बहुत से साधक डर नहीं बल्कि एक अजीब सी विषमपूर्ण शांति महसूस करते हैं, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो जिनकी उन्हें भनक भी नहीं थी। शरीर हल्का लगता है, मन तो माने है ही नहीं, भावनाएं नहीं उठती पर ठंडापन भी होता है। यह भावनाओं से परे कोरोना है, बिना कारण की, बिना दिशा की। यहाँ कोई दर्शन नहीं दिखता, कोई प्रकाश नहीं चमकता, कोई विशेष अनुभव नहीं गढ़ता और यही इसकी गहराई है, क्योंकि मन विशेष अनुभवों को भूखा होता है और यहाँ मन को कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए यह अवस्था चुपचाप रहती है बिना घोषणा के। इस दहलीज पर खड़े होकर कोई यह नहीं कह सकता है कि मैं मुक्त हो गया, क्योंकि मैं कहने वाला ही नहीं बचा। मुक्त अवस्था कोई उपलब्धि नहीं बनती, वह केवल एक स्वाभाविक स्थिति की तरह प्रकट होती है, जैसे सांस लेना, जैसे हृदय के धड़कना। जब साधक इस गहन शून्य में लौटता है, अगर लौटना कहना सही हो, तब जीवन वैसा का वैसा दिखता है पर भीतर कुछ बदल चुका होता है। वासना, डर, पकड़, विरोध, ये सब अचानक असमाप्त नहीं होते पर उनकी जड़ कट जा चुकी होती है। अब वे सत्य नहीं लगते, केवल आदत की परछाइयाँ लगती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस अवस्था के बाद साधना जीवन से अलग नहीं रहती। चलना, बोलना, खाना, सुनना, सब वही उपस्थिति बहने लगती है, बिना कोशिश के, बिना स्मरण के। यही सोम साधना का अंतिम बोध है। न यह कहना है कि मैं वहीं, न यह कहना है कि सब ब्रह्मा है, न यह कहना है कि कुछ भी नहीं। इन सब कथनों से पहले जो मौन है, जो शब्दों से पहले था, जो शब्दों के बाद भी रहेगा, वहीं यहाँ प्रकट होता है और वहीं कुछ भी जोड़ने का शेष नहीं रहता। अब आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये सोम का बारे में इतना बड़ा है कि अभी बहुत काफ़ी है, पर समय के अभाव के कारण मैं इसको यहीं समाप्त करता हूँ। कभी आगे फ्यूचर में देखेंगे, इस सोम पर हमें पूरी प्लेलिस्ट तैयार करनी होगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।